नमस्कार दोस्तों, आज हम चल पड़े हैं उस धरती की ओर जो भारत की सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ये वह भूमि है जहां मानव चेतना ने धर्म, दर्शन और राजनीति के प्रथम बीज बोए थे। ये है बिहार, भारत की प्राचीनतम बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना की जन्मभूमि। बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार से मानी जाती है, जिसका अर्थ है तपस्वियों और बौद्ध भिक्षुओं का निवास। यही कारण है कि प्राचीन भारत के सैकड़ों महावीरों का केंद्र यह प्रदेश बना। नालंदा, विक्रमशिला और दंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि समूचे एशिया के विद्वानों के लिए आस्था के केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक शिक्षा ग्रहण करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ वर्षों अध्ययन किया और अपनी यात्रा वृत्तांतों में बिहार की विद्वत्ता का बखान किया। राजनीतिक दृष्टि से बिहार वह भूमि है जहाँ महाजनपदों की अवधारणा ने आकार लिया। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से पाटलिपुत्र से शासन करते थे और चाणक्य, जिन्हें विश्व का पहला रणनीतिकार माना जाता है, ने इसी भूमि से राजनीति को दर्शन में बदला। धार्मिक दृष्टि से भी ये भूमि अद्वितीय है। बौद्ध गया में सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बने। पावापुरी में भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया। वैशाली, जिसे गणराज्य की अवधारणा का जन्म स्थल माना जाता है, वहीं पर बुद्ध ने कई वर्ष वर्षावास किए। यहाँ के धार्मिक स्थलों में बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू परंपराओं की गहराई का एक साथ मिलती है। पटना साहिब, सीतामढ़ी, देव और मुंगेर का योगाश्रम, ये सब बिहार की बहुआयामी आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। भूगोल की दृष्टि से बिहार गंगा के मैदानों में बसा एक उपजाऊ प्रदेश है, जिसकी मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा और सोन कृषि और जीवन का आधार है। मिथिलांचल, मगध और अंग, 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित बिहार भाषाओं, पहनावे, आहार और लोक परंपराओं में भी अत्यंत विविध है। आर्थिक दृष्टि से बिहार अब पारंपरिक कृषि में आगे बढ़कर सेवा और निर्माण क्षेत्र में भी कदम रख रहा है। यहाँ गन्ना, धान, गेहूं और मखाना का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। भागलपुर की रेशमी साड़ियाँ, मधुबनी की चित्रकला, दरभंगा के पान, मुजफ्फरपुर की लीची और चंपारण का शहद बिहार की अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिक उत्पादों का योगदान अद्वितीय है। राजनीतिक रूप से बिहार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र को नेतृत्व प्रदान किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, चंपारण आंदोलन के नायक महात्मा गांधी को आमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ल और संपूर्ण क्रांति के प्रेरणा जयप्रकाश नारायण, सभी ने भारत को लोकतंत्र और नैतिकता की नई दृष्टि दी। बिहार की राजनीति आज भी भारत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ की जन चेतना प्रखर है और नेतृत्व की परंपरा गहराई लिए हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से बिहार अद्वितीय है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं में लोकगीतों, कहावतों और ज्ञान की परंपरा आज भी जीवित है। मधुबनी चित्रकला, छऊ नृत्य, लोरिकायन, भिखारी ठाकुर का लोक नाटक और छठ महापर्व बिहार की आत्मा को सजीव करते हैं। छठ पर्व सूर्य उपासना का ये अनूठा पर्व विज्ञान, आस्था और पर्यावरण संरक्षण का अद्वितीय संगम है, जो बिहार की सांस्कृतिक चेतना को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाता है। शिक्षा की दृष्टि से बिहार की जमीन ने रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन जैसे साहित्यकारों को जन्म दिया। आधुनिक समय में भी शिक्षा के प्रति यहाँ की ललक अक्षुण्ण है। भले ही संसाधन सीमित हो, पर संकल्प व्यापक है। बिहार केवल एक भूगोल नहीं, यह एक चेतना है। यहाँ की धूल में दर्शन है, यहाँ की नदियों में गाथाएं बहती हैं और यहाँ के युवाओं में परिवर्तन की आग है। बिहार को समझना भारत की जड़ों से जुड़ना है। जय हिंद, जय भारत।